नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों मुझे एक सवाल मिला, बल्कि मुझे कुछ दिनों से ही ये सवाल मिल रहा था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर अब एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने बाद में इसके बारे में कुछ दूसरा प्लान किया था, पर अभी मुझे लगा कि अभी के लिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। वो ये है कि कई लोगों ने, जैसे कि मैंने भोग के ऊपर वीडियोस बनाए थे, तो उसके बाद कई लोगों ने मुझसे कहा है कि क्या हमारे घर पे अगर भोग देने का चलन नहीं है, यानी कि हम जो है प्रतिदिन कोई भोजन जो है वो अलग से भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। कई लोग हमें कहते हैं कि आपकी पूजा जो है वो असंपूर्ण है, आपकी पूजा संपूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो क्या हमें अपने परिवार में जो है भोग का पूजन चालू करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये विषय जो है कई परिवारों में है। हाँ, इसकी संख्या शायद कम है, मतलब इसकी संख्या शायद उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हमें आम तौर पर, जैसे कि भोग प्रसाद चढ़ाने या फिर नैवेद्य अलग अलग प्रकार से चढ़ाने का, फल कम से कम जो है चढ़ाने का, फल काट कर, जैसे कई लोग जो है भगवान को फल भोग चढ़ाते, तो ये चलन ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। केवल धूप दीप से पूजा करने की चलन जो है, मतलब नित्य पूजा की सारे नियम विधि जो है वो हो रहा है, उसके साथ साथ केवल धूप पूजा और धूप दीप से पूजा आरती करने का चलन आपको शायद आजकल, मैंने एक पिछले वीडियो में जैसे आपको कहा था कि शायद 7 से 8% लोगों के घरों में जो है आजकल ये नियम जो है वो बस है, जो कि धूप पूजा के ऊपर आधारित है। ये पूजा जो है मूल रूप से धूप पूजा है, और इसमें एक प्रकार से जैसे यज्ञ धूप जलाकर ही पूजन किया जाता है, मतलब वहाँ पर कोई और धूप नहीं जलाया जाएगा। दूसरी पूजाओं में जहाँ पर जैसे कि भोग आदि चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर तो लोग अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जलाते हैं, पर धूप पूजा यानी कि जिस तरीके से धूप दीप की केवल आराधना ही होगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार से जो है इन सारी धूपों को नहीं जलाया जा सकता। वहाँ पर जो है जो मतलब धुनची धूप है उसे ही धूपाग्नि के माध्यम से जलाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये विषय जो है अभी लोगों की इतने कम संख्या में लोग आजकल इस चीज़ को करते हैं, तो लोगों को इसलिए लगता है कि ये चीज़ तो शायद पूर्ण नहीं है। तो क्या होता है, हमारे एक कॉमन विषय ये है कि हम जो चीज़ बहुत कॉमन देखते हैं, मतलब जो चीज़ हम प्रतिदिन देखते हैं या फिर ज़्यादातर हम देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि केवल मात्र जो है वही चीज़ सही है, बाकी दूसरी चीज़ें सही नहीं है। तो लोगों की बातों को लेकर आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ केवल, जिनके घर में केवल जो है धूप दीप आराधना का प्रचलन है, वहाँ पर अलग से कोई भोग नैवेद्य भोजन नहीं चढ़ाया जाता है। ये कई घरों में है, ये कई परंपरा है। खासकर ये परंपरा जो है वो अब्राह्मण परिवारों में और वैश्य परिवारों में ही है ज़्यादातर। इसके पीछे का कई कारण है, जैसे कि वैश्य परिवार जो होते थे उनके पूजा के कुछ पुराने विधि अगर आप देखते हैं, तो उसमें आप ये पाएंगे कि वहाँ पर जो है केवल, जैसे विष्णु पुराण में भी इसके बारे में कहा गया है कि आप अभिषेक सबसे पहले करिएगा, अपने गुरु देवता के आपको अभिषेक करना है, उसके बाद जो है पुष्पादि धूप यानी कि गंध पुष्प और धूप से आपको पूजन करना है, और उसके साथ साथ जो है आप अग्निहोत्र अगर कर पाते हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ है। अग्निहोत्र में जैसे कि नित्य अग्निहोत्र यानी कि घर पे जो नित्य हवन होता है वो किया जा सकता है, या फिर जो इस तरह से धुनची धूप विधि जो है उस प्रकार से भी अग्निहोत्र किया जा सकता है। तो विष्णु पुराण में जो है इस विषय को बहुत ही स्पष्टता से कहा गया है। मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है दोस्तों, आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पूजन करने की, मतलब नित्य पूजा करने की चलन है, अपने गृह देवता की पूजा करने की चलन है। तो जिन घरों में भोग प्रसाद जो है अलग से जो है भोजन के तौर पर नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें किसी की बातों को सुनकर जो है अपनी परंपरा को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पूजा जो है उसी तरीके से, मैंने भोग के विषय में भी यही कहा था कि जिनके घरों में भोग, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं तो हमारे घर में जो है हम भोग चढ़ाते हैं, हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, कि तो वो सही है या नहीं है, इसे लेकर वितर्क है। मैं ये नहीं कहता कि वितर्क नहीं है, इसे लेकर वितर्क है,
पर जो विषय है दोस्तों, पर यहाँ पर मूल विषय ये है कि भगवान अगर आपकी पूजा को, मान लीजिए कि आपके परिवार के लोग जो है वो 25 साल से जो है भगवान की उसी विधि के साथ पूजन करते आ रहे, तो आपको वहां पर उस विधि को बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से सेवा जो है भगवान ग्रहण कर रहे हैं आपके परिवार के माध्यम से जो है, तो आपको उस विधि को बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसी तरीके से जो लोग केवल धूप दीप आराधना यानी कि धूप पूजा या फिर धूप सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी जो है अलग से किसी भी प्रकार से जो है वो भोजन या भोग की प्रचलन करे, किसी दूसरे के बातों को सुनकर जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल में क्या है दोस्तों, हमारे आज के समय में जो है ना, कई जो प्राचीन समय में कई सारे विधि हुआ करता था, कई सारे हमारे पूजा पद्धति हुआ करता था, और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। जैसे आजकल तो हम घर पे ना तो नित्य अग्निहोत्र करते हैं, जो कि वैदिक क्रिया से मतलब ये पूरी तरीके से वैदिक क्रिया है, और धूप क्रिया तो जैसे कि प्रागवैदिक समय से ही चला आ रहा है, और वैदिक क्रिया में जैसे अग्निहोत्र के ऊपर और भी ज़्यादा जोर दिया गया है। तो अग्निहोत्र करना या फिर ये जो धुनुची धूप क्रिया करने से हमारे घर की वातावरण जो है ना बहुत आध्यात्मिक रहता है हमेशा। तो हम इन सारे विषयों को तो भूलते ही जा रहे हैं। अग्निहोत्र तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब हवन करना अलग से जो है वो तो हम मैं कहूँगा ही नहीं उस विषय में, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता हूँ। वैसे मैं धुनुची धूप के माध्यम से यज्ञ धूप जलाकर ही भगवान की आराधना करता हूँ, ये मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ। तो कम से कम जो है हमें इस प्रकार से जो है ना अग्नि क्रिया यानी कि धूपाग्नि जलाकर भगवान की कम से कम आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार की धूपाग्नि के माध्यम से, इस तरीके से दीप आराधना के माध्यम से, कई प्रकार की जैसे हरिद्रा अर्चन के माध्यम से, गंध अर्चन के माध्यम से, यानी कि केवल चंदन विलेपन के माध्यम से भी जो है पूजन हुआ करता था। पर ये सारे जो पद्धतियाँ हैं, ये कुछ जो है ज़्यादातर शास्त्र में तो इसकी वर्णन है ही, शास्त्र में शायद जो है आपको एक जगह पर इसके एक तरीके के वर्णन नहीं मिलेंगे, कई कई जगह पर जो है अलग अलग तरीके के इसके विक्षिप्त रूप से आपके इसके वर्णन मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो लोकाचार या फिर लौकिक विधि है वो भी जुड़ जाते। तो ये सारी विधि जो है धीरे धीरे जो है ना वो लुप्त होता गया। अभी हमारे पास बस जो षोडश उपचार, पंच उपचार, 10 उपचार, हम इसी प्रकार से जो है वो पूजा करते हैं केवल। तो उसमें जिस तरीके से जैसे कि पंचोपचार से ज़्यादातर जो है एक गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से ही हमें पूजा देखने को मिलता है। पर जैसे धूप पंचोपचार यानी कि धूप पूजा के माध्यम से भी पंचोपचार पूजा के आयोजन किए जाकर जो है भगवान की पूजा सेवा किए जाते हैं। धूप सेवा के माध्यम से जैसे कि भगवान को गुड़ घी का भोग लगाया जाता है एक प्रकार से धूप के अग्नि माध्यम से, और उसके साथ साथ आरती की जाती है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान की सेवा भी काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा है, पर हम इन सारी चीज़ों को भूल रहे हैं, मतलब भूल गए ही है बहुत ज़्यादा हद तक। अगर देखा जाए तो 90% तो हम भूल ही गए हैं, बाकी जो 10% है तो उन लोगों में भी बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ कॉमन उन्हें भी मतलब वो कर तो रहे हैं उनके परिवार के परंपरा के अनुसार, पर जो क्या होता है कि लोगों के बातों से थोड़ा प्रभावित हो जाते, तो इसलिए कई समय जो है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाते। तो यहाँ पर मेरा ये वीडियो जो है बनाने का उद्देश्य यही है इस विषय पर कि आपकी पूजा जो है वो भगवान इस माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। हर किसी की पूजा ना भगवान अलग अलग माध्यम से ग्रहण करते हैं। जैसे कई लोगों की भजन गाकर भगवान की आराधना करते, तो भगवान उस माध्यम से ही जो है उनकी पूजा को ग्रहण करते। तो आपकी पूजा अगर धूप आराधना, दीप आराधना के माध्यम से भगवान ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको वहां पर बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब विशेष पूजा यानी नित्य पूजा में जैसे कि आप धूप अर्चन ये इस तरह से पूजा तो कर रहे हैं, विशेष पूजा में कई लोगों का ये होता है कि विशेष पूजा, क्योंकि हम जो है विशेष पूजा के संकल्प लेकर हम करते हैं, विशेष पूजा नित्य पूजा की तरह नहीं होती है। तो विशेष पूजा में भी क्या हमें भोग नैवेद्य, क्योंकि हम नित्य पूजा में नहीं चढ़ाते, तो नियम के अनुसार जैसे कि नित्य पूजा में जो कार्य हम नहीं करते वो विशेष में भी नहीं कर सकते हिसाब के अनुसार अगर देखा जाए तो। पर जो है दोस्तों, पर
विशेष पूजा में आप जो है अखंड फल जो है वो भगवान को अवश्य चढ़ा सकते, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आप जैसे कि धूप अर्चन, जैसे कि गंध पुष्प धूप दीप ये सब कुछ आप भगवान को चढ़ाइए, उसके साथ साथ अखंड फल, खासकर जो है नारियल इसमें बहुत शुभ होता है, तो अखंड फल जो है वो आपको भगवान को छिलका सहित पूर्ण नारियल जो है वो आपको चढ़ाना चाहिए। नारियल को किसी भी प्रकार से काट कर नहीं, मतलब उसके छिलकर या फिर इस प्रकार से नहीं, पूर्ण नारियल जो है वो आपको जो है, मैंने दुर्गा पूजा के समय इस बारे में कहा था और मैंने दिखाया था भी कि पूर्ण नारियल क्या होता है। जल भरा और छिलका सहित नारियल ही जो है वो पूर्ण नारियल होता है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है अखंड फल का जो है मतलब अखंड फल भगवान को प्रदान करके भी जो है आपकी पूजा, विशेष पूजा की उस विधि को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं कि हम जो है चावल का नैवेद्य भोग आदि लगा नहीं रहे हैं तो हमारी विशेष पूजा विधि जो है वो अधूरा रह जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, अधूरा नहीं रह जाता। हमारे शास्त्रों में, हमारी विधियों में हर विषय को लेकर जो है ना मतलब एक विकल्प विधि भी हर विषय के लिए बताया गया है। हमें जो है बस ना घबराकर उन सारे विषयों को थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर थोड़ा हम उन विषयों को थोड़ा समझ जाएंगे दोस्तों तो देखिएगा किसी भी प्रकार की कोई समस्या वहां पर नहीं रहेगा। और कई लोग ये कह रहे थे कि क्या हम जो है वो हमारी पूजा पूर्ण नहीं है या फिर हमारी पूजा असंपूर्ण है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी पूजा भगवान ग्रहण कर रहे हैं इतने सालों से, तो आपकी पूजा असंपूर्ण या अपूर्ण कैसे रह सकता है? ये बिल्कुल गलत बात है। असल में क्या है दोस्तों, पहले के समय में जैसे कि वैश्य कायस्थ, वैश्य जो होते थे, जो कि क्षत्रिय कायस्थ होते थे या शूद्र होते थे, उनके लिए भी जनेऊ की व्यवस्था थी। वो भी जो है वो पूजन किया करते थे। हाँ, उसमें उन्हें कुछ निषेध थे, मतलब कुछ कार्य जो है, कुछ मंत्र जो है उनके लिए निषेध हुआ करते थे। पर ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं कर सकते थे। उनके लिए निषेध क्यों होता था? क्योंकि जो है उनके दूसरे कार्य भी होते थे। जैसे कि जो क्षत्रिय होते थे उनका शासन कार्य होता था, जो वैश्य होते थे वो व्यापार कार्य, जो शूद्र होते थे उनके कुछ जैसे कृषि कार्य या फिर इस प्रकार के कार्य होते थे। पर देव अर्चन का अधिकार जो है वो सभी को था। इन सारी चीजों के साथ जो है वो देवार्चन करने के लिए जो है उन्हें अनुमति था। पर जो है उन्हें कुछ निषेध दिया गया था, कि कुछ विषयों का निषेध। पर क्या हो गया कि समय के साथ साथ ये हो गया कि सभी लोग मतलब उस जनेऊ को और उस जो अधिकार है, जो पूजा करने की जो अधिकार है, उन्हें धीरे धीरे खुद ही छोड़ने लगे एक प्रकार से। क्योंकि जो है वो व्यापार में केवल अपने आप को एकाग्र करने लगे। जो क्षत्रिय थे वो केवल शासन में अपने आप को एकाग्र करने लगे। बाकी लोग जैसे कि मतलब जो शूद्र थे वो कृषि या इस कार्य में अपने आप को एकाग्र करने लगे। हमारे मन में कई प्रकार के कंफ्यूजन हो जाते हैं और हम लोग ना बस विरोध के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं कि केवल क्या ब्राह्मणों को ही अधिकार है, हमें ये अधिकार नहीं है। हमें कई प्रकार के अधिकार है। हम अगर अपने उन अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाए तो हमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि जो है हम उस अधिकारों के माध्यम से अपनी आराधना पद्धति को और उत्तम बना सकते हैं। हमारा इसलिए हमेशा केंद्र यही होना चाहिए, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला इस विषय को छोड़कर जो है हमारा मन हमेशा इस विषय पर केंद्रित होना चाहिए कि हम अपनी भगवान की आराधना के उत्तम पथ पर कैसे चलेंगे। हम कोई भी हो सकते हैं, हम ब्राह्मण कुल से हो सकते हैं, वैश्य कुल से हो सकते हैं, शूद्र या कायस्थ कुल, कुछ भी कुल से हो सकते हैं। हम अपनी आराधना पद्धति को उत्तम से उत्तम की ओर कैसे लेकर चलेंगे, ये सबसे एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आप उत्कृष्टता की ओर लेकर चलिए। एक बार मुझे याद है एक यूपीएससी टॉपर जो है वो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आप जो है आप ये फर्स्ट रैंकिंग का आपकी सफलता के राज क्या है। तो उन्होंने कहा था कि हम जो भी कार्य करें उस कार्य को हमेशा उत्कृष्टता के ओर लेकर चलना चाहिए, तभी जो है आप उसके शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर विषय मेरा समझाने का यही है दोस्तों कि हमें जो है ना सारी चीज़ों को भुलाकर, हम चाहे धूप अर्चन करें, हम चाहे भोग आदि अर्पण करें, हम चाहे केवल गंध अर्चन करें,
किसी भी प्रकार से हम पूजा करें, हमें जो है अपनी आराधना पद्धति की उत्कृष्टता की ओर हमें चलना चाहिए। हमें अपने भगवान के साथ जो है एक विशेष संबंध बनाना है, तो यही हमारे आराधना का मूल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।